खैसूर खैसूर पठानों के बेटनी सिलसिले से ताल्लुक रखता है। बेटनी में आगे चलकर पठान कबीलों के दो बड़े सिलसिले हैं, एक हिल्ज़ई सिलसिला और दूसरा लोधी। दोनों सिलसिलों में हम तकरीबन दर्जन मशहूर कबीलों पर वीडियोस बना चुके हैं। लोधी की 3 शाखें हैं, सियानी, दोतानी और न्याजी। सियानी की 2 शाखें हैं, इस्माइल और पड़ांगे। पड़ांगे की कई शाखें हैं, जिनमें एक शाख खैसूर कबीला भी है। हम इस शाख की तारीख आज की वीडियो में बयान करेंगे। इसके अलावा हम खैसूर की ज़ेली शाखों और अहम शख्सियात का जिक्र भी करेंगे। ये IHC की कास्ट सीरीज की 64वीं वीडियो है। मजीद कई लोधी और हिल्ज़ई कबीलों की वीडियोस पर काम जारी है। शुक्रिया। नाजरीन, पड़ांगी लोधी 13वीं सदी ईस्वी में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के ज़माने में इलाका दामान, टांग, रोहड़ी और ज़िला डेरा इस्माइल खान के शुमाल मशरकी इलाके में कोहे खैसूर के साथ आबाद हो गए थे। बाद में पड़ंगी कबीला मजीद कई शाखों में तकसीम हो गया, जैसे कि खैसूर, शाहू खेल, सरक, यूसुफ खेल, उमर खेल, मली खेल और बुल्च वगैरह। बुल्च कबीले पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। खैसूर कबीला 2 बड़ी शाखों में तकसीम है, अलीज़ई और 15 खेल। अलीज़ई की 8 बड़ी शाखें हैं। इनके नाम ये हैं: खानी खेल, ख्वाजी खेल, सागी खेल, दादी खेल, खानो खेल, मगलूकी, मला खेल और मखी खेल। 15 खेल की 11 बड़ी शाखें ये हैं: खलील खेल, कादिर खेल, सरवर खेल, बुलंद खेल, छत्ती खेल, अंदर खेल, हाजी खेल, अपी खेल, मदी खेल, दरी खेल और यासीनी। मेजर रावर्टी अपनी मशहूर तसनीफ नोट्स ऑफ अफगानिस्तान एंड बलोचिस्तान में खैसूर कबीले को पड़ंगी लोधी की औलाद से बताता है। ये कबीला कुंडल जिला मियां वाली से लेकर चश्मा तक कोहे खैसूर के पहाड़ों के मशरकी और मगरबी साइड के साथ आबाद है। कोहे खैसूर के शुमाल में वाक़या वादी लाड़गी, जिसको अब गड़ू मंच कहा जाता है, इसमें भी ये कुछ इलाकों के मालिक हैं। 18वीं सदी ईस्वी में बलाई लाड़गी खैसूर कबीले के कब्जे में था। वांडा, शेरू और रहमानी खेल इन्हीं के 2 गांव थे, लेकिन अब इस पूरे इलाके पर मरवत कबीले का कब्जा है। पहले जमाने में ज़ेरी वादी लाड़गी बुल्च कबीले की मलकियत थी। 18वीं सदी ईस्वी के आखिर और 19वीं सदी के अवाइल में मरवत कबीले की जिला लकी मरवत से इस इलाके में आमद शुरू हुई। इनकी खैसूर कबीले से इस इलाके पर कब्जा के हवाले से कई लड़ाइयां हुई। बुल्च और खैसूर कबीले के माबेन भी वादी लाड़गी में जमीन के तनाज़े पर लड़ाइयां हुई थी। 19वीं सदी के वस्त तक मरवत कबीले ने इस इलाके में अपना कब्जा मुस्तहकम कर लिया था। बुल्च और खैसूर से कुछ इलाके खरीद कर और बाकी जबरदस्ती कब्जा कर लिए गए थे। अब पूरे गरूम मंच में मरवत कबीले के कई देहात आबाद हैं। कोहे खैसूर के जनूबी साइड के साथ साथ पहाड़ के दामन से लेकर दरिया सिंध के कहचा के इलाके तक भी खैसूर कबीले की मलकियत है। खैसूर कबीले के कुछ खानदान माजी में दुश्मनियों और माशी जरूरियात की वजह से इलाका मरवत, जिला लकी, नूरंग, कलोरकोट, पंजाब और तहसील ईसा खेल, जिला मियां वाली में भी मुख्तलिफ औकात में जाकर आबाद हुए थे। तहसील कलोरकोट जिला भक्कर में खैसूर नाम के एक गांव में भी मौजूद है। खैसूर कबीले के साथ
इस इलाके में 2 और छोटे कबीले उमर खेल और मली खेल भी आबाद हैं। ये दोनों कबीले पड़ंगी लोधी की शाखें हैं। दूसरे कबीलों के लोग इन छोटे कबीलों को भी अमूमन खैसूर में ही शामिल करते हैं। आज से 250 साल पहले खैसूर, उमर खेल और मली खेल पश्तो जुबान बोलते थे, लेकिन कच्छ के इलाके में बलोच और जाट लोग अरसा दराज से अक्सरियत में थे, इसलिए इनकी देखा देखी उन्होंने भी सराइकी जुबान इख्तियार कर ली और आज इस इलाके में बसने वाले ये तीनों कबीले सराइकी जुबान बोलते हैं। 19वीं सदी ईस्वी के अव्वल निस्फ में हसन खान खैसूर कबीले का एक बहादुर, ज़हीन और ताकतवर सरदार था। सरदार हुसैन खान खैसूर नवाब डेरा और सिख दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहा। 1844 में जब डेरा की निजामत दीवान दौलत राय के सुपुर्द हुई तो इस वक्त ईसा खेल और इलाका मरवत भी इनकी अमलदारी में शामिल था। हसन खान खैसूर को इलाका ईसा खेल की निजामत सुपुर्द की गई और इस इलाके से लगान वसूल करने की जिम्मेदारी भी दी गई थी। बाद में हसन खान खैसूर फतेह खान टवाना के ग्रुप में शामिल हो गया था। 1846 ईस्वी में डेरा इस्माइल खान के मकाम बब्बर पर फतेह खान टवाना और दौलत राय के दरमियान लड़ी जाने वाली लड़ाई में आपने अपने कबीले के एक सवार दस्ते की क़यादत करते हुए हिस्सा लिया और जबरदस्त बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। 19वीं सदी ईस्वी के अव्वल निस्फ में आपकी सरदारी में खैसूर कबीले को इलाका पहाड़पुर और दूसरे पड़ोसी पश्तून कबीलों बुल्च, ईसा खेल, न्याजी और मरवत के हवाले से एक मुमताज हैसियत हासिल थी। आपकी सरदारी के दौर को खैसूर कबीले की तारीख में सुनहरी दौर से याद किया जाता है। आपके वफात के कुछ अरसे बाद तक भी खैसूर कबीला एक मुमताज हैसियत में था। ताहम 20वीं सदी के निस्फ के बाद से खैसूर कबीला बुल्च कबीले की तरह सियासी तौर पर कमजोर और जवाल पजीर होना शुरू हो गया। इन दो कबीलों के जवाल की एक बड़ी वजह इनके नए आने वाले सरदारों की गफलत और लापरवाही थी। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। इस वीडियो को बनाने में मोहतरम अमानुल्लाह खान बुल्च साहब ने हमारी बहुत मदद की है। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। आप लोधी और खिलजी कबाइल की तारीख पर बहुत अबूर रखते हैं और बुल्च कबीले की शनाख्त की बहाली के सिलसिले में काफी मुतहरिक हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।